क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसका संबंध सीधे एक आदिवासी भक्त से जुड़ा हुआ है। यह रहस्य शुरू होता है मालवा के महाराजा इंद्रदुम्न से। एक रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप नील माधव के दर्शन हुए। भगवान ने संकेत दिया कि उसका यह अद्भुत रूप घने जंगलों के बीच कहीं छिपा हुआ है। सुबह होते ही राजा ने अपने विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को नील माधव की खोज में भेज दिया। लंबे समय तक जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद विद्यापति एक आदिवासी कबीले तक पहुंचे, जहां उनका सामना एक कबीले के मुखिया विश्वावसु से हुआ। विद्यापति ने देखा कि विश्वावसु प्रतिदिन जंगल के भीतर जाता है और लौटते समय उसके शरीर से चंदन, पुष्प और तुलसी की दिव्य सुगंध आती है। तभी विद्यापति को संदेश हुआ कि विश्वावसु अवश्य किसी दिव्य शक्ति की पूजा करता है। उसका विश्वास जीतने के लिए विद्यापति ने उसके पुत्री ललिता से विवाह कर लिया और कई दिनों तक बाद विश्वावसु से उसके रहस्य के बारे में पूछा। पहले तो विश्वावसु ने मना कर दिया, लेकिन बार बार आग्रह करने पर वह विद्यापति को भगवान नील माधव के दर्शन करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसने एक शर्त रखी कि पूरे रास्ते विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी रहेगी। विद्यापति ने चुपचाप अपने अस्त्रों में सरसों के बीज छिपा लिए और चलते समय उन्हें रास्ते में गिराता गया ताकि बाद में उस मार्ग को पहचान सके। कुछ महीनों बाद वर्षा हुई और उन बीजों से पीले फूलों की एक लंबी पंक्ति उग गई। विद्यापति उन्हीं फूलों के सहारे फिर उस स्थान तक पहुंच गया और उसने राजा विदुम को सारी जानकारी भेज दी। यह समाचार मिलते ही राजा अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे, लेकिन जब तक भगवान नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा को लगा कि विश्वावसु ने भगवान को कहीं छिपा दिया है, लेकिन क्रोध में आकर उन्होंने उसे बंदी बना लिया। तभी आकाश में गूंजती हुई एक दिव्य वाणी सुनाई दी, राजन, विश्वावसु निर्दोष है, वह मेरा परम भक्त है। मैंने स्वयं इस रूप का त्याग कर दिया है। यह सुनकर राजा ने तुरंत विश्वावसु को मुक्त कर दिया। भगवान के वियोग में राजा इतने व्याकुल हुए कि उन्होंने अन्न जन त्याग दिया। कई दिनों बाद भगवान विष्णु के ने सपन में प्रकट होकर उनकी समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी तैरकर आएगी। इसे दारू ब्रह्मा कहा जाएगा। उसी के से उसे नए स्वरूप की स्थापना की जाएगी। अगले दिन सचमुच यह दिव्य काठ समुद्र किनारे मिला और उसी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण हुआ। भगवान ने अपने परम भक्त विश्वावसु की भक्ति का सम्मान करते हुए यह अवस्था बताई कि उनके मंदिर की सबसे गुप्त और पवित्र सेवाएं विश्वावसु के वंशज देवतापति सेवाकृत ही करेंगे। यही कारण है कि आज भी जगन्नाथपुरी में भक्ति जाति और बद्ध से ऊपर मानी जाती है। यदि आप भी प्रभु जगन्नाथ की इस अद्भुत लीला को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ।